इमेजिन करो एक ऐसा इंसान जो बिना आवाज उठाए, बिना हाथ लगाए पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों में नचा सकता है, जो अपने दुश्मनों को ऐसा हरा देता है कि उन्हें भी नहीं पता चलता कि उनकी हार हो चुकी है। दुनिया में ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं। ये लोग सिर्फ अपने सूझबूझ, साइकोलॉजी और अपनी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग से ही सामने वालों को कंट्रोल कर लेते हैं। और सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोग ऐसा कैसे सोचते हैं? क्या एक आम आदमी इनके जैसा बन सकता है या फिर सोच सकता है? अगर तुम भी एक मास्टरमाइंड बनना चाहते हो ना, तो तुम्हें डार्क साइकोलॉजी, रियल लाइफ स्ट्रैटेजी, इन दोनों का एक डेडली कॉम्बिनेशन समझना होगा। आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही टेक्निक्स बताने वाला हूँ जो तुम्हारी सोच को एक डेंजरस और पावरफुल बना देगी। रूल नंबर 1, कभी अपना असली चाल मत दिखाना। दुनिया का सबसे डेंजरस और मैनिपुलेटिव लोग अपनी असली नियत कभी सामने नहीं आने देते। ये लोग एक केयरफुली क्राफ्टेड और फेक पर्सनैलिटी बनाते हैं जो दिखने में हार्मलेस होता है, फ्रेंडली और ट्रस्टवर्थी लगता है, पर अंदर ही अंदर ये हर मोमेंट को कैलकुलेट कर रहा होता है कि अगला मूव क्या होगा। पर ये रूल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखो सिंपल, अगर मान लो कि उन्हें तुम्हारे इंटेंशंस पता चल जाता है कि मैं ये करूँगा, मेरा इंटेंशन ये है, तो वो लोग क्या करेंगे? आपसे दूरी बना लेंगे या फिर आपके प्लान्स को डिस्टर्ब कर देंगे। मेनली इन्हीं वजह से ये रूल इम्पोर्टेंट होता है। अब रूल नंबर 2 है वर्ड्स का सही इस्तेमाल, पावर ऑफ वर्ड्स। एक सही वक्त पर बोला गया एक सेंटेंस किसी के भी माइंड को इन्फ्लुएंस कर सकता है, चाहे वो शक पैदा करना हो या फिर किसी का माइंड शिफ्ट करना हो या किसी को अपने कंट्रोल में लाना हो। मैनिपुलेटिव लोग लैंग्वेज को एक्सपर्ट लेवल पे यूज करते हैं। उनका तरीका सिंपल होता है, ऐसे सेंटेंसेस बोलो जो कि सामने वाले के माइंड में डाउट और क्यूरियोसिटी जग जाए। एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर तुमने एनिमी मॉन्स्टर देखा है तो तुम्हें जॉन लिवर्ट का नाम याद होगा। वो सबसे डेंजरस और मैनिपुलेटिव कैरेक्टर्स में से एक था। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम किसी से कॉन्फिडेंटली कुछ कह रहे हो, कोई तुमसे सिर्फ एक सेंटेंस कहे, क्या तुम सच में इस बात पर श्योर हो, तो तुम एक सेकेंड के लिए सोचने लगोगे, क्या मैं गलत हूँ यहाँ पे? अगर तुम किसी के डिसीजन को चेंज करना चाहते हो तो उनके माइंड में एक डाउट क्रिएट करो, बिना उन्हें पता चले कि तुम उन्हें मना कर रहे हो वो काम करने से, और बिना डायरेक्टली कहे कि ये गलत है। रूल नंबर 3, ऑब्जर्व, इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल, मैनिपुलेशन का अल्टीमेट फॉर्मूला। एक सच्चा मैनिपुलेटर पहले ऑब्जर्व करता है फिर अटैक करता है। अगर तुम किसी को मैनिपुलेट करना चाहते हो तो ये 3 स्टेप्स फॉलो करो। सिंपल है। स्टेप 1 है ऑब्जर्व करो, ध्यान दो। सबसे पहला स्टेप है सामने वाले की साइकोलॉजी को समझना, उसकी इमोशंस और वीकनेस क्या है, उसे क्या एक्साइट करता है, क्या चीज़ है जो उसे इनसिक्योर बनाता है, उसके डिसीजन लॉजिकल होते हैं या फिर इम्पल्सिव, उसे सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, मतलब कि अटेंशन, रेस्पेक्ट या कुछ और। जब तुम ये सबको समझ लोगे तब तुम उसे मैनिपुलेट करने के लिए तैयार रहोगे। स्टेप 2 है इन्फ्लुएंस, इमोशंस कंट्रोल करो। लोग लॉजिकल डिसीजन नहीं लेते हैं बल्कि इमोशनल डिसीजन लेते हैं। अगर तुम उनके इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो तो तुम उनके डिसीजन को भी चेंज कर सकते हो। एक्चुअली में सामने वाले की इमोशनल वीकनेसेस पता करो, फ्लैटरी या फिर गिल्ट ट्रिप का यूज करो। ऐसे वर्ड्स यूज करो जो उसके इमोशंस को ट्रिगर करे। एग्जांपल के लिए, अगर किसी को वैलिडेशन चाहिए तो तुम उन्हें इनडायरेक्टली ये महसूस कराओ कि तुम उनके लिए तुम उनका बेस्ट सपोर्टर हो। स्टेप 3, कंट्रोल। डिसीजन तुम्हारा खुद का हो लेकिन सामने वालों को लगे कि उसने खुद डिसीजन बनाया है। एक अच्छी मैनिपुलेशन वो होती है ना कि जिसमें सामने वालों को लगता है कि उसने खुद डिसीजन लिया है, पर असल में तो तुम उसके चॉइसेस को कंट्रोल कर रहे होते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी बात माने तो तुम उसे डायरेक्टली मत बोलो, उसके बदले में आप ये कर सकते हो। अब कंट्रोल में ना 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट है फॉल्स चॉइस स्ट्रैटेजी, सामने वाले को 2 चॉइसेस दो जो दोनों तुम्हारे फेवर में हो। एंड सेकेंड, इल्यूजन ऑफ फ्री विल, उसे ऐसा महसूस कराओ कि वो खुद ये डिसीजन ले रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी बात माने तो आप उसे डायरेक्टली मत बोलो, उसके बदले में आप ये बोल सकते हो। उसे 2 ऑप्शंस दो जिसमें दोनों चॉइसेस तुम्हारे फेवर में काम करें। अब नंबर 4 है साइकोलॉजिकल डोमिनेंस मेंटेन रखो। पावरफुल लोग हमेशा काम और कंपोज टोन में बात करते हैं। जब तुम एक्साइटेड या फिर डिसअपॉइंटेड दिखते हो तो सामने वालों को पता चल जाता है कि तुम अभी कौन से फेज से गुजर रहे हो। तो सिंपल है, आपको क्या करना है कि हमेशा अपने इमोशंस को कंट्रोल करो और एक साइकोलॉजिकल डोमिनेंस मेंटेन रखो, ना तो एक्साइटेड ना तो न्यूट्रल। मैनिपुलेशन एक पावरफुल वेपन है, इसका सही यूज तुम्हें पावर और सक्सेस दे सकता है, पर अगर तुम इसे गलत यूज करोगे तो ये तुम्हें खुद तबाह कर देगा। पावर बिना कंट्रोल के एक जंगल की आग की तरह होती है, या तो तुम दुनिया जला दोगे या फिर खुद जल जाओगे। इसलिए स्मार्ट बनो, इमोशंस और स्ट्रेटजी को बैलेंस रखो और इंश्योर करो कि तुम पावर के गुलाम नहीं हो बल्कि पावर तुम्हारे कंट्रोल में रहे। दैट्स इट।